आज के इस सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं द कंसेप्ट ऑफ एजेंसी। शाबाश बेटा। लॉ ऑफ एजेंसी। आज मैं आपके साथ एक ऐसा कंसेप्ट डिस्कस करूंगा जिसने हमारे बिजनेस करने के तरीके को बदल कर रख दिया। इंसान एक ऐसा प्राणी है जिसको क्रिएट करने में मजा आता है। बाइबल में लिखा है कि इंसान के बारे में यू आर द सन ऑफ गॉड, कि तुम परमात्मा के पुत्र हो। जैसे इस परमात्मा ने इस दुनिया को बनाया है वैसे ही हम इंसान भी अलग अलग चीजें करके बड़े खुश होते हैं, आविष्कार करके बड़े खुश होते हैं। और कई बारी हमारे हाथों कुछ ऐसे आविष्कार हो जाते हैं जो हमारे जीने के तरीके को ही बदल के रख देते हैं। आइए बच्चों, मैं आपके साथ एक ऐसा ही आविष्कार डिस्कस करने वाला हूं, एक ऐसी ही चीज डिस्कस करने वाला हूं। तो प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा कंसेप्ट जिसने हमारी पावर को कई गुना बढ़ा दिया। पहली बात तो, हम जो भी एक्टिविटी करते हैं ना, हमारा मेन लक्ष्य होता है इनकम, कमाई करना, पैसा कमाना। इनकम बराबर हमें इनकम कमाने के लिए टाइम लगाना पड़ता है, और जितना हम टाइम लगाएंगे और जितनी हमारी वैल्यू होगी, हमारी उतनी ही इनकम बढ़ जाएगी। ठीक है, टाइम और वैल्यू। टाइम, मान लो हमारी वैल्यू है 10 रुपए पर घंटा और हम 10 घंटे टाइम लगाएं तो हमारी इनकम 100 रुपए हो जाए। अब यहां देयर आर टू कॉन्स्ट्रेंट्स। अब यहां दो पाबंदियां हैं हमारे ऊपर। देयर आर टू कॉन्स्ट्रेंट्स। अब इस फॉर्मूला, जो ये हमने फॉर्मूला बनाया कमाई करने का, इसके अंदर दो कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, दो बाधाएं हैं। ध्यान से मेरी बात को सुनते जाना, समझते जाना। देयर आर कंस्ट्रेंट्स। कितने कंस्ट्रेंट्स? देयर आर टू कंस्ट्रेंट्स। फर्स्ट कंस्ट्रेंट जो है, फर्स्ट कंस्ट्रेंट है टाइम पर। कंस्ट्रेंट समझे ना बेटा, पाबंदी। तो फर्स्ट कंस्ट्रेंट है टाइम। क्योंकि भगवान ने, ऊपर वाले ने हमें सिर्फ 24 घंटे दिए हैं, और सभी को 24 घंटे दिए हैं। फर्स्ट कॉन्स्ट्रेंट है टाइम, क्योंकि ऊपर वाले ने, भगवान ने हमें सिर्फ 24 घंटे दिए हैं, ज्यादा नहीं दिए। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले में मैक्सिमम टू मैक्सिमम मशीन बन जाएं, खतरनाक हो जाएं, सोना छोड़ दें, खाना छोड़ दें, नहाना छोड़ दें, पीना छोड़ दें, तो मैक्सिमम कितने घंटे काम कर पाएंगे? 24 घंटे। वो अलग बात है कि कितने दिन तक कर पाएंगे, ऐसा वो एक डिफरेंट इशू है। लेकिन मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम कितना कर पाएंगे? 24 घंटे काम कर पाएंगे। इससे ज्यादा तो हम लोग काम ही नहीं कर पाएंगे। बोलो, मेरी बात समझ में आई कि नहीं? तो कॉन्स्ट्रेंट हो गया ना। इस फॉर्मूले को समझा रहा हूं
इस फॉर्मूले को समझ गए तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और खतरनाक हो जाओगे। खतरनाक, तुम्हारा माइंड है ना वो खतरनाक हो जाएगा। तुम भी अगले बिल गेट्स बन सकते हो, अगले धीरू भाई अंबानी बन सकते हो, अगले तुम लक्ष्मी मित्तल बन सकते हो, अगले तुम सुनील मित्तल बन सकते हो, अजीम प्रेम जी तुम में से कोई बैठा हुआ हो सकता है। अगर तुम्हें ये बात समझ में आ जाए, आज की जो क्लास है, अगर तुमने आज की क्लास अटेंड कर ली ना, तो तुम्हारे पैसे रिकवर हैं, तुम्हारी पैसे रिकवर हो गए, तुम्हें मजा आ गया, आनंद ही आनंद हो गया। एक ऐसी चीज बेटा बताने वाला हूं, आज ज्ञान की ऐसी बारिश करूंगा कि तुम्हारी माइंड की सारी परतें खोल कर रख दूंगा। तो पहला कॉन्स्ट्रेंट क्या है? फर्स्ट कॉन्स्ट्रेंट है टाइम, क्योंकि भगवान ने 24 घंटे बनाए हैं, तो कमाई करने के लिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम 24 घंटे काम कर सकते हैं। मैं 18 घंटे रोज काम करता हूं, डेली आई वर्क 18 आवर्स, ठीक है, इंक्लूडिंग ट्रैवलिंग। इसमें ट्रैवलिंग और काम करने का जोड़कर बाकी बचे कितने घंटे? 6 घंटे। वो नहाने धोने में, खाने पीने में, सोने में, अपनी फैमिली को टाइम देने में 6 घंटे उसमें, तो 18 और 6 24 घंटे। मैक्सिमम टू मैक्सिमम मेरा बस चले तो मैं 24 घंटे ही काम करूं, लेकिन मैं कर नहीं सकता, बॉडी के ऊपर कुछ लिमिटेशंस होती हैं, ठीक है। 100 किलो का मैं ऑलरेडी हूं, जब मैं 18 घंटे काम करूंगा और अगर मैं एक आधा घंटा भी इसमें बढ़ाऊं तो मैं 110 किलो का हो जाऊंगा, ठीक है बेटा। तो इसलिए मैं उस टाइम को नहीं बढ़ा सकता, ठीक है। ये 100 किलो को ढोना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है, तो इससे ज्यादा वेट बढ़ना नहीं दे सकता मैं। तो पहला कॉन्स्टेंट है टाइम, टाइम को हम ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। सेकंड कॉन्स्टेंट है, सेकंड पाबंदी जो है, सेकंड कॉन्स्टेंट है वैल्यू। वैल्यू, क्योंकि भगवान ने, क्योंकि देयर आर मार्केट फोर्सेस, according to because there are market forces and according to those market forces according to those market forces I cannot increase my value, increase my price, you can say। मेरे लिए मेरी वैल्यू है, तुम्हारे लिए वो प्राइस है। सेकंड कॉन्स्टेंट है वैल्यू। सर आप जहर पढ़ाते हो, खतरनाक पढ़ाते हो, लेकिन अगर पढ़ाने के 50,000 रुपए चार्ज करूं, ठीक है बेटा, अगर पढ़ाने के 50,000 चार्ज करूं, क्या तुम पढ़ोगे? नहीं पढ़ोगे, क्योंकि वैल्यू है। क्योंकि वहां पर क्या है? एक वैल्यू कॉन्स्ट्रेंट है। एक लिमिट से ज्यादा मैं चार्ज नहीं कर सकता, क्योंकि अगर एक लिमिट से ज्यादा चार्ज करूंगा तो तुम पढ़ने नहीं आओगे। तो ये जो फॉर्मूला हमने बनाया है, इस पर दो तरह की पाबंदी है। एक टाइम है और दूसरा क्या है? वैल्यू। एक टाइम है सर और दूसरा क्या है? वैल्यू, ठीक है। जरा नोट करो इस बात को, सेकंड कांस्टेंट को नोट करो।
दिक्कत आ गई हो, आप शाम को मेरे पास आ जाना 6 बजे के बाद, या 6 बजे मेरे को फोन कर देना एक बार, मैं डाल दूंगा, ठीक है? 6 बजे के बाद फोन कर देना, आज दुकान बंद है, 6 बजे बाद गया हूँ कहीं पे। इसलिए सुनो, मेरे से या तो पैसे ले जाना भाई अपने, या वैल्यू ले जाना, ठीक है भाई? सुनो मेरी बात सुनो। हेलो हेलो। सेकेंड कॉन्स्ट्रेंट है टाइम, क्योंकि देर आर मार्केट फोर्सेस। आप अगर मार्केट से ज्यादा प्राइस चार्ज करोगे तो आप की मर्जी है, कोई आपके पास कस्टमर आपको नहीं मिलेगा। तो इनकम बढ़ानी है, वैल्यू को हम बढ़ा नहीं सकते, टाइम हमारे पास लिमिटेड है। अब ऐसा एक फॉर्मूला क्रिएट किया कि हम अपने टाइम को बढ़ा सकते हैं, ठीक है? हम अपने टाइम को बढ़ा सकते हैं। देखो कैसे कैसे बोले जी, आपकी कोई भी वैल्यू है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी इनकम अनलिमिटेड हो सकती है। कैसे? देखो ऐसे, ध्यान देना मेरी बात की तरफ बेटा। ए बिजनेस करना चाहता है, कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है, मतलब बिजनेस करना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है मतलब कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है की बात है। तो क्या है बेटा, इसकी एक वैल्यू है, इसका एक टाइम है, इसकी एक वैल्यू है जिससे इसकी इनकम आएगी। तो ए के पास क्या होनी चाहिए बिजनेस करने के लिए? कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। ए के पास क्या होनी चाहिए? कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी। तो लॉ ऑफ एजेंसी कहती है, अगर ए के पास कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी है तो ए इसको डेलीगेट कर सकता है। ए क्या कर सकता है? इसको डेलीगेट कर सकता है, डेलीगेट कर सकता है। डेलीगेट कर सकता है मतलब अपनी अपनी कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी दूसरे को दे सकता है, दूसरे को दे सकता है। डेलीगेट कर सकता है मतलब क्या? अपनी कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी दूसरे को दे सकता है, दूसरे को दे सकता है बेटा, ठीक है? शाबाश। कैसे? मान लो ऐसे, ए ने अपनी कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी बी को डेलीगेट कर दी, ठीक है? अब बी के पास ए की कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी आ गई और बी ने उस कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी से सी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। एक्चुअली बी एक लिंक है, केवल बी इज मियर अ लिंक। एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट तो ए और सी के बीच में हुआ, ठीक है? अब 10 घंटे मान लो ए काम करता है, ध्यान से सुनना कैसे हमने इंसान ने अपनी वैल्यू इनकम बढ़ाई। 10 घंटे 10 आवर्स ए काम करता है, बी 10 आवर्स काम करता है ए के लिए, ए इसको सैलरी देता है, ठीक है बेटा? तो ये कौन हो गया? शाबाश। बी कौन है बेटा? ए का, बी ए का एजेंट हो गया, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एजेंसी, ठीक है? अब 20 घंटे काम हो गया ना बेटा, 20 आवर्स काम हो गया। अगर ए अपने 100 ऐसे एजेंट और बना ले, वैल्यू कुछ भी हो बेटा, वैल्यू मायने नहीं रखती, चाहे वैल्यू 1 रुपया हो आपका, ठीक है? वैल्यू मैटर करती है ऑब्वियसली बेटा, पर
मेरी बात को समझने की कोशिश करना, ठीक है। मान लो ए के पास 100 एजेंट हो जाएं और वो सभी 10 घंटे काम करें और ए की वैल्यू 10 रुपए है, तो बताओ कितनी इनकम हो गई? 100 गुना 10 1000 गुना 10 10,000। जहां ए केवल 100 रुपए कमा सकता था, वहां अब वो कितने रुपए कमा सकता है? देखो पहले फॉर्मूले में क्या था कि 10 घंटे लगाता है, 1 घंटे की वैल्यू 10 रुपए है, तो कमाई कितनी हो रही थी? 100 रुपए। अब देखो बेटा, टाइम मल्टीप्लीकेशन कर दिया, इसको बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ टाइम मल्टीप्लीकेशन। क्या बोलते हैं इसको बेटा? कंसेप्ट ऑफ टाइम मल्टीप्लीकेशन। आपको बेटा ये सीखनी चाहिए, आप चाहे प्रोफेशनल में है, चाहे फाउंडेशन में है, चाहे आप एग्जीक्यूटिव में हैं, आप किसी भी लेवल पर मेरी क्लास को अटेंड कर रहे हैं, ये मेरी क्लास आपको बेनिफिट देगी ही देगी। तो 20 घंटे हैं बेटा, 20 आवर्स हैं, तो 20 आवर्स के अंदर 20 आवर्स के अंदर कितनी कमाई हो गई? डबल कमाई हो गई। अब बेटा इस 3 में सी अदर पार्टी है, अदर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी। अब इस क्लास में हमें सी से नहीं लेना देना, अब इस क्लास में हम ए और बी की बात करेंगे। ए को हम बोलेंगे प्रिंसिपल, और बी को बोलेंगे एजेंट। ए को बोलेंगे प्रिंसिपल और बी को बोलेंगे एजेंट, और इन दोनों के कॉन्ट्रैक्ट को बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। आई बात समझ में बेटा? शाबाश बेटा। ए प्रिंसिपल है, बी उसका एजेंट है, और दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है, शाबाश बेटा, इसको बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ एजेंसी। क्या बोलेंगे इसको? कंसेप्ट ऑफ एजेंसी। कंसेप्ट ऑफ एजेंसी ये मैंने आपको बताया। आइए सबसे पहले इसमें देखेंगे डेफिनेशन ऑफ एजेंट। सबसे पहले क्या देखेंगे? डेफिनेशन ऑफ एजेंट, ठीक है। और फिर हम सीखेंगे क्रिएशन ऑफ एजेंसी। फिर हम सीखेंगे बेटा क्या? क्रिएशन ऑफ एजेंसी। 2 बातें करनी है आज की सेशन में। पहले हम करेंगे डेफिनेशन ऑफ एजेंट और दूसरा हम करेंगे क्रिएशन ऑफ एजेंसी। शाबाश बेटा। तो एजेंट की डेफिनेशन लिखो, सेक्शन 182। सेक्शन 182 एजेंट की डेफिनेशन आप लिखनी है। लिखो, एन एजेंट इज अ पर्सन। प्लीज राइट डाउन द डेफिनेशन। मैं आपको डेफिनेशन बोल के बता रहा हूं, आप उसको लिखिए। एन एजेंट इज अ पर्सन हु इज एम्प्लॉयड टू ब्रिंग हिज प्रिंसिपल। An agent is a person who is employed to bring his principal into contractual relations. शाबाश, ध्यान से सुनना बेटा। जितना आपका कंसंट्रेशन होगा, मैं तो लॉ को एक बार ही पढ़ता हूं तो मुझे तो छप जाता है यहां माइंड में, आपके भी ऐसे छप जाएगा। आप बोला करो ऐसे, आप दिन में 50 बार बोला करो कि मैं लॉ पढ़ता हूं तो दिमाग में छप जाता है यूं का यूं, मैं लॉ पढ़ता हूं तो दिमाग में यूं का यूं छप जाता है, मुझे तो याद करने की कोशिश ही नहीं करनी पड़ती है। आप देखना बेटा, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स देखना। ऐसा आप 10 बार बोलोगे, मैं ऐसा 50 बार बोलता हूं कि मैं लॉ पढ़ूंगा, मैं लॉ पढ़ाऊंगा, तो मेरे माइंड में छप जाएगा, मेरे दिमाग में छप जाएगा। मैं ऐसा 50 बार बोलता हूं, जान जान के बोलता हूं, और कई सालों से ऐसा बोलता आ रहा। आई एम सॉरी, कई सालों से ऐसा बोलता आ रहा हूं। इसका इफेक्ट ये हुआ है कि अब वाकई में ऐसा होने लगा है कि मैं पढ़ता हूं और ला छप जाता है, मैं पढ़ता हूं और ला छप जाता है। आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। आप बोलेंगे ऐसा तो छप जाएगा। शाबाश, लिखो बेटा,
लिखो, an agent is a person who is employed to bring his principal into contractual relation with third parties. As the definition indicates, an agent, an agent is a mere connecting link between the principal and a third party. As the definition indicates, an agent is a mere connecting link between the principal and a third party. ठीक है, connecting link. Actually, लिखो, actually that is principal whose contractual obligations arise. During that period. ठीक है बेटा, आइए ये डेफिनेशन 82 आपने लिखी, शाबाश। अब हम करेंगे क्रिएशन ऑफ एजेंसी। तो लास्ट लाइन आपने क्या लिखी है? एक्चुअली जो ऑब्लिगेशन अराइज हुए वो किसके अराइज हुए? प्रिंसिपल के, एजेंट के नहीं। उस समय में ऑब्लिगेशन किसके अराइज हो रहे हैं? प्रिंसिपल के हो रहे हैं सर, एजेंट के नहीं हो रहे हैं। अगर आप लाइव सेशन में हैं तो आप मुझे बोल सकते हैं कि आप जो मिस कर देते हैं, और अगर आप रिकॉर्डेड वर्जन क्लास का देख रहे हैं ना तो और कुछ मिस कर देते हैं तो लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइंड भी आप कर सकते हैं, पीछे भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, चलिए क्रिएशन ऑफ एजेंसी हम पढ़ेंगे। कंसेप्ट ऑफ क्रिएशन ऑफ एजेंसी, पहला है एक्सप्रेस। पहला सर क्या है? एक्सप्रेस। शाबाश। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट आपको बताया था ना, सेम वही है कि ए बी को एजेंट बना रहा है, एक्सप्रेस बना रहा है, चाहकर बता रहा है। शाबाश बेटा, एक्सप्रेस एजेंसी। शाबाश बेटा, पहले एक्सप्रेस एजेंसी करते हैं, फिर आगे हम कंसेप्ट को लेकर चलते हैं। आइए डिस्कस करते हैं व्हाट इज एक्सप्रेस एजेंसी। लिखो बेटा, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, लिखो, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी may be made orally or in writing. May be made orally or in writing. शाबाश। लिखो, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, आपने क्या लिखा? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में बी मेड ओरली और इन राइटिंग। लिखो, इफ इट इज इन राइटिंग, लिखो, शाबाश, लिखो आगे, इफ इट इज इन राइटिंग इट इज कॉल्ड पावर ऑफ अटॉर्नी। शाबाश। इफ इट इज इन राइटिंग इट इज कॉल्ड पावर ऑफ अटॉर्नी। तो आपको कोई पूछे पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होती है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होती है? सर, एजेंट्स पावर टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। तो पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होती है? नोट कर लो, यहां पर नोट कर लो बेटा, पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होती है। कोई पूछ ले पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होती है? एन एजेंट्स पावर to enter into contract
और कॉन्ट्रैक्ट्स। शाबाश, आप लिख रहे थे, वहीं पे आ जाओ। क्या लिखवाया? A contract of agency may be made orally or in writing, and if it is in writing, it is called power of attorney. आगे लिखो, which gives him the power, which gives him, which का मतलब power of attorney, which gives him the authority to act on behalf of his principal. I repeat, which gives him the power, which gives him the power to act on behalf of his principal. शाबाश बेटा, आप मेरी बात को ध्यान से सुनना है आपने, ठीक है? Which gives him the authority, which gives him the authority to act on behalf of his principal in accordance with terms and conditions therein. In accordance with terms and conditions therein. ठीक है? शाबाश बेटा। अब ये नोट करेंगे, ये पावर ऑफ अटॉर्नी दो तरह की होती है बेटा। ये पावर ऑफ अटॉर्नी दो तरह की होती है। एक होती है स्पेसिफिक, स्पेसिफिक पावर ऑफ अटॉर्नी। एक होती है जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी। एक होती है बेटा स्पेसिफिक पावर ऑफ अटॉर्नी और एक होती है जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी। स्पेसिफिक पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होगी? ओनली फॉर अ स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट, यानी एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो है उसको बोलेंगे। अगर मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको एजेंट बनाया है तो आपको, आप मेरे स्पेसिफिक, मैंने आपको स्पेसिफिक पावर ऑफ अटॉर्नी दी है। यूज्ड फॉर, आप नोट कर लीजिए, यूज्ड फॉर मैनी कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स की पावर दी है, तो इसको हम बोलेंगे जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी। शाबाश, क्या बोलने वाले हैं इसको हम? जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी। ठीक है? यहां एक इंपॉर्टेंट नोट हम लिख लेते हैं। शाबाश बेटा, प्लीज राइट डाउन इंपॉर्टेंट नोट। शाबाश, लिखिए, इफ द पावर ऑफ अटॉर्नी is for, if the power of attorney is for, if the power of attorney is for, is for नहीं लिखो, is to लिखो, is to transfer immovable property मान लो मैंने चंडीगढ़ के अंदर एक्स को पावर दी कि मेरी मोहाली की प्रॉपर्टी बेच दे। इफ द पावर ऑफ अटॉर्नी इज टू ट्रांसफर इमूवेबल प्रॉपर्टी, देन सच पावर ऑफ अटॉर्नी मस्ट बी रजिस्टर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक नंबर का सवाल आ सकता है। देन सच पावर ऑफ अटॉर्नी मस्ट बी रजिस्टर्ड।
शाबाश बेटा, तो नोट कर लो, इस पॉइंट को नोट कर लो। इफ द पावर ऑफ अटॉर्नी इज टू ट्रांसफर, शाबाश। तो हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? क्रिएशन ऑफ एजेंसी पढ़ रहे हैं, और क्रिएशन ऑफ एजेंसी में हमने एक्सप्रेस एजेंसी पढ़ा है। आगे हम पढ़ेंगे इंप्लाइड एजेंसी। इंप्लाइड एजेंसी में हम पढ़ेंगे एजेंसी बाय एस्टोपल, वाइफ एज एन एजेंट, एजेंसी बाय नेसेसिटी, एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। हम बहुत सारे पढ़ेंगे इसके अंदर। तो मोटा मोटा हम एजेंसी को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, एक्सप्रेस एजेंसी, इंप्लाइड एजेंसी। तो एक्सप्रेस एजेंसी को मैंने आपको बताया, और अब आगे हम सीखेंगे इंप्लाइड एजेंसी। शाबाश। ब्रेक के बाद हम सीखेंगे क्या? इंप्लाइड एजेंसी। शाबाश।